गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे। विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में हम सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 8 की। और क्लास 8 में आज हमारा सब्जेक्ट है विज्ञान और चैप्टर नंबर अपना चल रहा था 5। चैप्टर नंबर 5 का जो नाम था वो था कोयला और पेट्रोलियम। अपन ने कल कोयले के बारे में बात की, कोयला होता क्या है, कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, कोयला हमें किस तरीके से प्राप्त हुआ। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बात की थी पिछली क्लास में, कल वाली क्लास में मैंने बात करी थी कि जो कोयला होता है वो हमें खादानों से प्राप्त होता है। और खादानों में कहाँ से आया कोयला, इस पूरे प्रक्रम और इस पूरी क्रियाविधि के बारे में अपन ने बात की थी कि 300 साल पहले बाढ़, भूकंप जैसे कारण हो गए थे, जिसके कारण पेड़ पौधे, जीव जंतु, इमारतें ये सभी क्या हो गए, जमीन के अंदर दब गए और लगातार इनके ऊपर मिट्टी, रेतीली मिट्टी क्या हो गई, बनती चली गई। और बनने के बाद में कुछ सालों बाद में कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए, क्योंकि इसके ऊपर दाब बढ़ गया, ताप बढ़ गया। दाब और ताप बढ़ने के कारण ये किस में परिवर्तित हो गए, कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। जैसा कि अपन ने बात कर ली थी कि कोयला हमारे पास एक सीमित मात्रा के अंदर पाया जाता है। हमारे कुछ सीमित संसाधनों के बारे में हमने बात करी थी कि जो सीमित संसाधन होते हैं, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ऐसे बहुत सारे कुछ सीमित संसाधनों के बारे में अपन ने बात कर ली थी जो कि हमारी पृथ्वी पर सीमित मात्रा में है और हमें इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और हमने असीमित की भी बात कर ली थी कि ऐसे कौन से जो पदार्थ है, ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो हमारी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा है, जो कभी जीवन में खत्म नहीं हो सकते। जैसे कि अपन ने कल बात करी थी कि सूर्य के बारे में, कि सूर्य का जो प्रकाश है वो सूर्य का प्रकाश कभी भी खत्म नहीं हो सकता। सूर्य हमें डेली क्या करता है, प्रकाश देता है, ठीक है। वायु है, वायु भी कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो कुछ अपन ने सीमित की बात कर ली थी और कुछ असीमित मात्रा में जो अपने पास संसाधन है उनके बारे में अपन ने बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे कोक के बारे में। मैंने आपको कल भी बताया था कोक और कोलतार, लेकिन कल मैं आपको डिटेल नहीं दी थी कोक और कोलतार की, और मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा कोक और कोलतार किसे कहा जाता है। तो देखिए, कोक क्या होता है, यह एक कठोर संरंध्र काला पदार्थ होता है। कठोर संरंध्र काला पदार्थ का मतलब है संरंध्र, जिसके अंदर कोई भी छिद्र नहीं होते हैं, कोई भी रंध्र नहीं पाए जाते, और इसका कलर कैसा होता है, काले रंग का होता है। यह कार्बन का कौन सा रूप है, शुद्ध रूप है, और इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कोक का काम क्या हुआ अपने पास, यह कैसा होता है, कठोर संरंध्र काला पदार्थ होगा, कार्बन का ये शुद्ध रूप होता है, और इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में भी कर सकते हैं, या फिर धातुओं के निष्कर्षण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थी कुछ कोक की बात, ये थी कोक की बात कि कोक किस तरीके का होता है और इस तरीके का हमें प्राप्त होता है। आपको कभी भी कोक किस तरीके का दिखे, काला हो, शुद्ध रूप हो, औद्योगिक निर्माण में काम ले लो, या धातु के निष्कर्षण में इसका उपयोग हो रहा हो, तो आप समझ जाइए क्या हो रहा है, कोक प्राप्त हो रही है। अब हम बात करते हैं कोलतार की कि कोलतार होता क्या है। देखिए, कोलतार कोलतार क्या होता है, अप्रिय गंध वाला, यह अप्रिय गंध वाला इसका उपयोग औद्योगिक स्तर पर भी किया जाता है। समझो, कोलतार क्या होता है, कोलतार जो होगा वो एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा
200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार जो होता है, कोलतार के अंदर क्या होता है, यह अप्रिय, जिसके अंदर अप्रिय गंध का मतलब है कि उसके अंदर कोई भी गंध नहीं आती है। और कैसा होता है, गाढ़ा द्रव होता है। कौन से कलर, कौन सा होगा द्रव, गाढ़े रंग का द्रव होगा, जो जिसके अंदर किसी भी प्रकार की गंध नहीं आएगी, वो क्या होगा, कोलतार होता है। इसका उपयोग जो है औद्योगिक स्तर में भी किया जाता है, उद्योगों के अंदर भी, इंडस्ट्री के अंदर भी इनका उपयोग किया जाता है। और यह कितने पदार्थों का मिश्रण होता है, यह 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। तब हम ये जाने कि ये जो हमें प्राप्त हुआ पदार्थ, जो हमें प्राप्त हुआ कोलतार, इस कोलतार का उपयोग औद्योगिक स्तर पर या हमारे दैनिक जीवन में हम इसका किस तरीके से उपयोग करते हैं वो देखते हैं। तो इसका दैनिक जीवन में उपयोग होता है जैसे संश्लेषित रंग। संश्लेषित रंग का मतलब है संश्लेषित रंग बनाने में इसका उपयोग होता है। औषधि बनाने में, जो दवाइयां बनाते हैं, इसमें भी इसका उपयोग होता है। विस्फोटक पदार्थ जो होते हैं उसको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। पेंट में इसका उपयोग किया जाता है। पेंट करते हैं ना जो घरों में, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफिक सामग्री, जो फोटोग्राफी की सामग्री होती है, इसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। और हम कह सकते हैं कि छत के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। पहले क्या होता था, कोलतार का उपयोग सड़क के निर्माण में भी किया जाता था। सड़क बनाने के लिए भी इसका निर्माण किया जाता था। लेकिन अब क्या होता है कि पेट्रोलियम का निर्माण, सड़क, पहले सड़क बनाने के लिए किसका निर्माण किया जाता था, कोलतार का निर्माण होता था। लेकिन अब क्या होता है, इसका उपयोग जो है ऊष्मा के रूप में किया जाता है। पक्की सड़क, कोई भी पक्की सड़क अपन जो बना रहे हैं, पक्की सड़क बनाने के रूप में भी कोलतार का उपयोग किया जाता है। आपने कई बार सड़क बनाते हुए देखा होगा, डामर की जो सड़क होती है उसके अंदर ब्लैक सा जो होता है ना, जो जिसको अपन बोलते हैं डामर, उस डामर के अंदर क्या होता है, कोलतार मिला हुआ होता है। तो कोलतार के कितने उपयोग हो गए, विस्फोटक में इसका उपयोग कर रहे हैं, छत निर्माण में इसका उपयोग कर रहे हैं, पक्की सड़क बनाने में इसका उपयोग कर रहे हैं, और अपन संश्लेषित रंग बनाने में इसका उपयोग कर रहे हैं, पेंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, कोक और कोलतार किसे कहते हैं। अब अपना नेक्स्ट है कोयला गैस, कि कोयला गैस क्या होती है वो देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोयला गैस। कोयला गैस क्या होती है कि कोयले का जो प्रक्रमण किया जाता है, कोयले का प्रक्रमण द्वारा कोल बनाते समय कोयला गैस प्राप्त हो जाती है। जब कोयले का अपन प्रक्रमण करते हैं, तो जब कोयले का अपन प्रक्रमण कर रहे हैं, प्रक्रमण करते समय जो कोक है, कोक का निर्माण जब अपन करते हैं, तो कोक का निर्माण करने पर हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है, कोयला गैस प्राप्त होती है। तो कोयला गैस का उपयोग पहले क्या करते थे कि सड़क की रोशनी के लिए किया जाता था। तो सड़कों पर आपने देखा होगा कि रोशनी जो होती है, सड़कों पर जो लाइटें लगी होती है, उसमें इसका उपयोग किया जाता था कोयले गैस का। लेकिन आजकल इसका उपयोग ऊष्मा के रूप में भी किया जाता है। पहले इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता था, सड़क की जो रोशनी होती है उसके रूप में इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन आजकल इसका उपयोग जो है वो कहाँ पर किया जाता है, ऊष्मा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसा मैं अभी आपसे बात करूं कि कोयला गैस कब हुआ, तो कोयले के प्रक्रमण द्वारा, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। कोयला गैस प्राप्त होती है।
ठीक है। तो कोयले का जब भी अपन प्रक्रमण कर रहे हैं, प्रक्रमण करते समय कोक बनाते हैं, कोक बनाते समय क्या होता है, कोयला गैस जो प्राप्त होती है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, कोयला गैस। और इसका उपयोग भी लिख देता हूं मैं, इसका उपयोग पक्की सड़कों पर रोशनी के लिए किया जाता था। लेकिन अब ऊष्मा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। या ठीक है। तो कोयले गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है, सड़कों पर रोशनी के लिए किया जाता था, लेकिन अब इसका उपयोग जो है ऊष्मा के रूप में किया जाता है। इसके आगे जो टॉपिक है वो है पेट्रोलियम। आप सभी को पता है पेट्रोल हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकता है और पेट्रोल के द्वारा हम बहुत से काम करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हल्के वाहन जो होते हैं, हल्के वाहन जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, एक्टिवा है, जो भी है हल्के वाहन है, उसमें किसका उपयोग किया जाता है, पेट्रोल का। और जो पेट्रोल का उपयोग किया जाता है वो पेट्रोल हमें कहाँ से प्राप्त होता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कहाँ किया जाता है, बड़ी कार जो होती है, बड़ी गाड़ी जो होती है, भारी वाहन जो होते हैं, जैसे अपने पास ट्रक हुए या फिर अपन बात करें इसकी ट्रैक्टर हुए, तो इसके बारे में अपन बात करें तो वहां पर भी इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, डीजल का उपयोग किया जाता है भारी वाहनों के लिए। और हल्के वाहनों के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। तो कल अपन बात करेंगे कि पेट्रोल जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है और पेट्रोलियम का शोधन किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में कल अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज अपन ने पढ़ा कोक, कोयला गैस और कोलता। तीन टॉपिक अपन ने क्लियर कर लिए। इन तीनों टॉपिक को आराम से आपको पढ़ना है, उनकी सहायता से तीनों को ढंग से समझना है और समझने के बाद में इनको उतारना नहीं है भाई, कॉपी के अंदर इनको उतारना नहीं है। आपको केवल और केवल जो पाठ के पीछे के प्रश्न होते हैं ना वही करने हैं और वो करने के बाद में मुझे सबको चेक कराने हैं। कौन से वाले, पाठ के पीछे वाले जो प्रश्न हैं वही आपको करने हैं और क्या करना है, आपको मुझे चेक कराने हैं। ठीक है, ये आपको उतारने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको पढ़ सकते हो किताब के अंदर अंडरलाइन कर सकते हो ये लिखा हुआ उनको और समझ सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं खत्म हुई। आज की क्लास अपनी यहीं खत्म हुई और मैं